अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे के करीब फलस्तीन की एक जहादी जमात जिसे हमास कहा जाता है, इसराइल पर 7,000 के करीब रॉकेट फायर करता है। यूं तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत टॉप क्लास माना जाता है। उनके पास एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसे आयरन टॉम कहा जाता है, लेकिन चूंकि हमला इतना शदीद था कि पूरी तरह उसे रोका ना जा सका और इसराइल की सरजमीन को काफी नुकसान हुआ। इसराइल इसे एक बहुत बड़ी तबाही तस्वुर कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ ये तबाही थी बल्कि इनकी सिक्योरिटी की एक बड़ी नाकामी थी, क्योंकि इनकी एजेंसीज टॉप क्लास मानी जाती हैं। इसके बावजूद वो हमास की प्लानिंग नहीं जान सके। यही नहीं, बैक वक्त हमास ने रॉकेट भी फायर किए और जमीनी हमला भी किया। यूं तो फलस्तीन एक कमजोर मुल्क है, लेकिन जो वसाइल उनके पास मौजूद थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इंटरनेशनली अमेरिका, यूरोप, इंडिया और यूएसए इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि इससे आम शहरियों के साथ ज्यादती हो रही है, जबकि इस्लामी ममालिक कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहे। उनका सिर्फ ये कहना है कि 2 रियासती फार्मूला पर अमल करके जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए और जंग रोकी जाए। अलबत्ता ईरान ने फलस्तीन की मुकम्मल हिमायत की है और कहा है कि ये जो कुछ भी हमास ने किया है बैनुल अक़वामी उसूलों के ऐन मुताबिक था। इसराइल के इतने जुल्म सहने के बाद उनका ये रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फलस्तीनियों ने इतना बड़ा कदम कैसे और क्यों उठाया, जबकि वो जानते हैं कि इसराइल एक ताकतवर कौम है और फलस्तीन जैसी छोटी स्टेट का उनसे मुकाबला करना और फतह पाना बहुत दुश्वार है। तो उसका सादा सा जवाब ये है, चूंकि इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो भी खामोश नहीं रहेंगे। इसराइल का कहना है कि इस हमले के बाद उनका रद्दे अमल शदीद होगा और गजा को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना होगा। दरअसल उनकी फोर्स के लिए ये एक बड़ी शिकस्त थी। मुख्तलिफ ज़राए और जासूस होने के बावजूद भी उन्हें हमास के इस अटैक की खबर तक ना पड़ी। हज़रत उमर के दौर से यहाँ मुस्लिम रियासत कायम थी, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत मुख्तसर हो गई थी और आधी सरजमीन खाली थी। जब ईसाइयों ने यहूदियों को अपने मुल्क से निकाला और कोई दूसरा मुल्क उन्हें पनाह ना दे रहा था, तो ऐसी सूरत में फलस्तीन ने उन्हें अपनी सरजमीन में पनाह दी। उस वक्त उन यहूदियों की तादाद कम थी। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों से यहूदी यहाँ शिफ्ट होने लगे और उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जमीन पे कब्जा शुरू कर दिया। मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि गजा की एक पट्टी पर इस्लामी रियासत बाकी है और बाकी फलस्तीन पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है?